जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, मानसून निवर्तन इंग्लिश होता है। एक, साफ आकाश से। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। तीसरा, स्थल पर तापमान बढ़ने से। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक एवं दो दोनों सही, ऑप्शन सी एक, दो व तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एक, दो, तीन सही। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, उत्तरी भाग से मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान थोड़ा वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ होता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी धात्विक खनिज, ऑप्शन सी कार्बनिक खनिज, ऑप्शन डी आणविक खनिज। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, वन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। इस क्षेत्र में लगभग 65% भूभाग पर वन है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 घास का मैदान, सूची 2 में महाद्वीप। तो लानोज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से, स्ट्रेपी यूरोप से, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका से, वेल्स अफ्रीका से। यह यूपी जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, लानोज दक्षिणी अमेरिका से, स्ट्रेपी यूरोप से, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका से, वेल्स अफ्रीका से। अगला प्रश्न, इरावती नदी गिरती है। ऑप्शन ए मर्तबान की खाड़ी से, ऑप्शन बी टोंकिंग की खाड़ी से, ऑप्शन सी थाईलैंड की खाड़ी से, ऑप्शन डी सेलेब्रिज से। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मर्तबान की खाड़ी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इरावती वर्मा की एक प्रमुख नदी है। यह वर्मा के उत्तर से दक्षिण दिशा में बहते हुए वर्मा को दो भागों में विभाजित करती है। यह वर्मा की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। जो मर्तबान की खाड़ी है बर्मा के नीचे यहाँ पर है। यह उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, गुंबददार डोम पर्वत परिणाम है। ए भ्रंसन के, बी बलन के, सी मैग्मा प्रदेश के, डी सैलों के संधियों के घर्षण से। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्मा प्रदेश से के। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, गुंबददार पर्वत उसे कहते हैं जब पृथ्वी धरातली भागचाप आकार के उभार देने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पवन हैंडल सेल क्षेत्र में आती है। ऑप्शन ए मानसूनी पवने, ऑप्शन बी व्यापारिक पवने, ऑप्शन सी पछुआ पवने, ऑप्शन डी ध्रुवी पवने। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारिक पवने। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भूमध्य रेखी के 10 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तापमान अधिक होने के कारण हवाएं ऊपर उठकर दोनों गोलार्धों के उपोष्ण कटिबंध में गिरती है। यही पवनी धरातली पवनों के रूप में भूमध्य रेखा के खाली स्थान को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिसका पता हेडली ने लगाया था, जिस कारण से इसे हेडली सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रक की खेती किससे से संबंधित है। ऑप्शन ए साग सब्जी से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी अनाज से, ऑप्शन डी मुर्गा पालन से। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, साग सब्जी से। यह यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ट्रक खेती व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि है। इसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। यह कृषि औद्योगिक क्षेत्र
समीपवर्ती भागों में प्रचलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क आदि में इस कृषि का विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, सामान्यतः क्षैतिज विस्तार उत्तर औद्योगिक नगर की विशेषता होती है। कारण आर, केंद्रीय नगर में भूमि की कीमतें अधिक होती हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी आर सही है ए गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया था यह प्रश्न। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सामान्यतः क्षैतिज विस्तार उत्तर औद्योगिक नगर की विशेषता होती है तथा उस औद्योगिक के केंद्रीय भाग में भूमि की कीमतें अधिक होती हैं और बाजार क्षेत्र में लोगों का खचाखच भरा रहता है। यूजीसी नेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रवास गतिशील संक्रमण मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए क्लार्क WAV, ऑप्शन बी ली ई, ऑप्शन सी रेवेनस्टाइन, ऑप्शन डी जेलेंस्की W। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जेलेंस्की W। यह यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्रवास गतिशील संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक W जेलेंस्की महोदय ने दिया। यूजीसी नेट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र पर बिंदु चिन्हित प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश पर, ऑप्शन बी उष्ण आर्द्र एवं शुष्क जलवायु प्रदेश पर, ऑप्शन सी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पर, ऑप्शन डी उपोष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश पर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यह CSC प्री 2000 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, दिया गया मानचित्र वृष्ट छाया प्रदेश को प्रदर्शित करता है जो अर्ध शुष्क प्रदेश जलवायु प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए झंझारतों से, ऑप्शन बी लौटते मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम विक्षोभों से। यह CSC 2000 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, शीतकालीन में भारत उत्तर पश्चिम में पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है। यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में चक्रवाती वर्षा का ही विस्तार है। CSC प्री 2000 में पूछा गया था यह प्रश्न। इसकी अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक समूह, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी मानव। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा मानव। यह HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, समाजशास्त्र के सामाजिक संगठन व्यक्तियों, मानव और सामाजिक समूह के बीच के रिश्तों का एक पैटर्न है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार, उद्यम, सामाजिक समूह, समिति, संस्था, राज्य आदि आते हैं।